ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू. वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस. मैं उम्मे सलमा माउन मौलिमा सरकारी उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल गब्बूर, तालुका देवदुर्गा, ज़िला रायचूर. जमात पंजुम, मजमून उर्दू, उन्वान बरसात, हिस्सा अव्वल. यहाँ पे मोर आया हुआ है लेकिन उन्वान है बरसात हिस्सा अव्वल. प्यारे बच्चों, मैं आप सबका इस संवेदा ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस क्लास में दिलचस्पी लेते हुए तमाम हिदायत पर अमल करेंगे और सबक को बगौर सुनेंगे. तो बच्चों, आज हम आपकी पंजुम जमात की किताब, उर्दू किताब निदाए उर्दू से नज़्म बरसात को पढ़ेंगे. तो बच्चों, जिस तरह आप जानते हैं कि मौसम 3 तरह के होते हैं: बारिश का मौसम, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम. गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम और सर्दी का मौसम. हर एक को एक एक मौसम पसंद होता है. किसी को गर्मी का मौसम पसंद होता है, किसी को बारिश का मौसम पसंद होता है और किसी को सर्दी का मौसम पसंद होता है. तो जिन जिन को भी बारिश का मौसम पसंद होता है वो इस सबक में तो दिलचस्पी लेंगे ही, बाकी आप तमाम भी इस सबक में दिलचस्पी लेते हुए इस बरसात नज़म को हम आज पढ़ेंगे, गुनगुनाएंगे और सुनेंगे. तो बच्चों, इस नज़म यानी बरसात नज़म को पढ़ने से पहले या फिर सुनने से पहले हम इस नज़म को लिखने वाले शायर मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीरठी के बारे में कुछ जानेंगे. तो जो आपको स्क्रीन पर तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं उन शायर का नाम है मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीरठी साहब. तो मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीरठी की पैदाइश 12 नवंबर 1844 ईस्वी को मेरठ में हुई. आपके वालिद का नाम शेख पीर बख्श था. इस्माइल मीरठी बच्चों की नज़मों के एक इम्तियाज़ी शायर माने जाते थे. तो इस्माइल मीरठी क्या हैं? 12 नवंबर 1844 ईस्वी को मेरठ में पैदा हुए. उनके वालिद का नाम यानी उनके जो अब्बा थे उनका नाम शेख पीर बख्श था. इस्माइल मीरठी बच्चों के नज़मों में लिखने के लिए मशहूर माने जाते हैं, यानी एक इम्तियाज़ी शायर माने जाते हैं. वो बच्चों के जहन के मुताबिक से, बच्चों की जहनी सतह के मुताबिक नज़मों को लिखा करते थे जिसे बच्चे आसानी से समझ पाएँ और आसानी से पढ़ पाएँ. तो इनकी नज़मों में जो मशहूर नज़में हैं वो हैं एक घोड़ा और साया, एक कुत्ता और बिल्ली, छोटी चूंटी, असलम की बिल्ली वगैरह शामिल हैं. ये सब क्या हैं? इस्माइल मीरठी साहब की लिखी हुई बच्चों की मशहूर नज़में हैं. तो इनकी जो निसाबी किताबें हैं हज़ारों मदारिस उर्दू मीडियम स्कूलों के निसाब में शामिल हैं. मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीरठी साहब को उर्दू, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी ज़ुबान में ख्याति महारत हासिल थी. उन्होंने अपनी फ़िक्र, सोच और मुख्तलिफ़ तब्दीलियों के साथ निसाब में तब्दीलियाँ लाई जो आज तक हम क्या है अपने निसाब में देखते हैं और पढ़ते हैं. तो इनकी निसाबी किताबें हज़ारों मदारिस और उर्दू मीडियम स्कूलों के निसाब में शामिल हैं. इनकी वफ़ात 21 नवंबर 1917 ईस्वी को मेरठ में हुई. तो इनका इंतकाल 21 नवंबर 1917 ईस्वी को मेरठ में ही हुआ. ये था इनका एक छोटा तारुफ जो बरसात के लिखने वाले शायर हैं. इनका और ज़्यादा तारुफ हमारे ही दरसी किताब में ज़िमनी सबक के तौर पर दिया गया है जिसे बच्चे आप लोग पढ़ सकते हैं और इनके मुतल्लिक़ और ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं. तो बच्चों, चलिए अब हम हमारी नज़्म बरसात को ऑडियो के ज़रिए सुनते हैं. ओ देखो उठी काली काली घटा,
है चारों तरफ छाने वाली घटा। ओ देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। घटा आन कर में जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। घटा आन कर में जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। ओ देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। ज़मीं सब्ज़ से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। ज़मीं सब्ज़ से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। जड़ी बूटियां पेड़ आए निकल, अजब बूटे पत्ते अजब फूल फल। जड़ी बूटियां पेड़ आए निकल, अजब बूटे पत्ते अजब फूल फल। ओ देखो उठी काली काली घटा, चारों तरफ छाने वाली घटा। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। हजारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया के मिट्टी के पर। हजारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया के मिट्टी के पर। ओ देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। जहाँ कल था मैदान चटियल पड़ा, वहाँ आज है घास का बन खड़ा। जहाँ कल था मैदान चटियल पड़ा, वहाँ आज है घास का बन खड़ा। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया, कि जंगल का जंगल हरा हो गया। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया, कि जंगल का जंगल हरा हो गया। ओ देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। तो मैं इस ऑडियो के लिए मोहम्मद ज़की क़ाज़ी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इस नज़्म को गुनगुनाया। तो बच्चों, आपने इस नज़्म को सुना, तो चलिए अब हमने दरसी किताबों में नज़्म को पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ इस नज़्म को पढ़िए। बरसात। ओ देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। घटा के जो आने की आहट हुई,
हवा में भी एक सनसनाहट हुई। घटा आन कर मीना जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। जमी सब्ज से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। जड़ी बूटियां पेड़ आए निकल, अजब बूटे बेल अजब फूल फल। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। हजारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया के मिट्टी के पर। जहाँ कल था मैदान चटील पड़ा, वहाँ आज है घास का बन खड़ा। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया, कि जंगल का जंगल हरा हो गया। तो बच्चों, ये थी हमारी नज्म बरसात। चलिए अब इसके मिसरों की तशरीह की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, इस नज्म में जितने भी नए अल्फाज आए हैं उसके मानी को हम जान लेंगे। तो सबसे पहले है घटा, आहट, मीना, सनसनाहट, जड़ी बूटी, फुदकना, चटील, बन, बेजान, माजरा, लहलहाना, अजब और अनोखा। ये नए अल्फाज हैं जिनके मानी को आज हम इस नज्म में जानेंगे। तो सबसे पहले घटा। घटा का माना होता है बच्चों अबर, बादल, जिसे हम अबर भी कहते हैं, बादल भी कहते हैं। तो घटा। आहट, पाँव की आवाज, जो हल्के हल्के दबे पाँव से आना कहते हैं। या फिर हम जब कभी किसी कमरे में बैठे होते हैं तो बाहर किसी की चलने की आवाज आती है या आने की आवाज होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आहट। आहट यानी पाँव की आवाज। मीना यानी बारिश। मीना का मतलब होता है बारिश, बरसात। सनसनाहट, सख्ती की हालत, यानी जब खामोशी सी छा जाती है और हवा चलने लगती है, जिसको कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, तो उसको क्या कहते हैं, सनसनाहट। जड़ी बूटी, किसी दरख्त की जड़, फूल और पत्ते वगैरह जो दवा के काम आते हैं। यानी जड़ी बूटी किसी दरख्त के जड़, फूल, पत्ते, तने, छाल वगैरह जो दवा के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जड़ी बूटी। आपने अपने घरों में बुजुर्गों या बड़ों को देखा होगा जड़ी बूटियों की दवाओं को खाते हुए या फिर इस्तेमाल करते हुए। तो नेक्स्ट जो है फुदकना। फुदकना यानी उचक कर चलना। जैसे मेंढक है उचक उचक कर चलता है, फुदक फुदक कर चलता है। खरगोश है जैसे उछल उछल कर चलता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फुदकना। चटील, सूखा, जहाँ कोई हरा नहीं होता, सब्जा नहीं होता, पूरा साफ होता है, उसे हम क्या कहेंगे, चटील। बन, बन यानी जंगल। बन का मतलब होता है जंगल। हमारा जो दूसरा लफ्ज है बेजान। बेजान यानी मुर्दा, जिसमें कोई जान नहीं होती, जो एक तरफ से दूसरी तरफ हरकत नहीं कर सकता, जिसमें जान नहीं होती, उसे हम क्या कहेंगे, बेजान। माजरा, हाल। माजरे का मतलब होता है हाल। कि दूसरा लफ्ज है लहलहाना, झूमना। जैसे खेतों में फसलें लगी होती हैं या फिर कहीं छोटी छोटी जो झाड़ियां होती हैं, जैसे ही हवा का झोंका आता है तो वो क्या होती हैं, हिलने लगती हैं या फिर एक तरफ से दूसरी तरफ झूमने लगती हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, लहलहाना। अजब यानी अजीब, हैरत में डालने वाला। जैसे हमने देखा ही नहीं या फिर पहली बार देख रहे हैं, जो हमें हैरत में डाल दे, ऐसी चीज को हम क्या कहेंगे, अजब। अनोखा, अनोखा का मतलब होगा, माना होगा नया या फिर उम्दा या फिर निराला। जैसे और एक ऐसा दूसरा कोई ना हो जो देखने के लिए ही नया हो, निराला हो, उसे हम क्या कहेंगे, अनोखा। तो ये था बच्चों हमारे नज़म में आने वाले अल्फाज और मानी। तो चलिए अब हम इस नज़्म के मिसरों की तरफ चलते हैं। नज्म बरसात। ओ देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। जब आसमानों पर बादल, घटा यानी बादल घिराते हैं, जब बारिश आने का वक्त होता है या फिर जब ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, तो जो हमारे जो बादल होते हैं वो किस रंग में तब्दील हो जाते हैं बच्चों, बिल्कुल सही, सियाह यानी काली काले बादलों में तब्दील हो जाते हैं। और हमारे जो पूरा आसमान जो है वो काले बादलों से
छा जाता है। जो इस वक्त तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसा हो जाता है ना, तो हमारा माहौल पूरा हवा चलने लगती है ठंडी ठंडी, और चारों तरफ क्या है, घटा, काली काली घटा छा जाती है। तो वो देखो उठी काली काली घटा है, चारों तरफ छाने वाली घटा। दूसरा मिसरा है, घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। तो जैसे ही आसमानों पर काले बादल छा जाते हैं, हर तरफ काली काली घटा छा जाती है, तो क्या हो जाता है, हवा में भी एक सख्ती की हालत आ जाती है। हवा में भी क्या हो जाती है, एक सख्ती की हालत हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे हवा रुक सी गई है, और बादल पर काले काले घटाएं बादल छाकर पूरा जो हमारा माहौल है वो क्या हो जाता है, ठंडा ठंडा हो जाता है, या फिर अंधेरे अंधेरा सा छा जाता है। तो हमारा अगला मिसरा है, घटा आन कर मीना जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। घटा यानी जब बादल छा जाते हैं, हवा सब चलने लगती है, तो क्या होता है, मीना बरसता है। मीना यानी बारिश, बरसात। तो जब बारिश बरसती है तो क्या हो जाता है, बेजान मिट्टी में जान आ गई, यानी बारिश बरसकर मिट्टी में जब मिल जाता है या फिर अंदर जज्ब हो जाता है, तो ऐसा लगता है जो मिट्टी थी वो धूप में सूख कर क्या हो गई थी, बेजान हो गई थी, जिसमें जान नहीं थी। जैसे ही घटा आनकर मीना जब बरसा जाती है, यानी जब बारिश बरस जाता है, तो जो मरी हुई मिट्टी होती है या जो बेजान मिट्टी होती है, ऐसे लगता है जैसे उसमें जान आ गई हो, जैसे वो जिंदा हो गई है। आपने देखा होगा जब मिट्टी बारिश आती है तो मिट्टी से क्या आती है, सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे हमारी मिट्टी में जान आ गई हो। हमारा जो दूसरा मिसरा है, जमीन सब्जे से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। जैसे ही मीना यानी बारिश आकर बरस कर चली जाती है और हमारी जो मीठी बेजान पड़ी हुई रहती है उसमें जैसे ही जान आती है, तो क्या करने लगती है, जमीन सब्जे से लहलहाने लगती है। सब्जा यानी हर तरफ हरियाली दिखाई देती है, हर तरफ हरा हरा, नई नई कोपलें फूटती हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, फूल खिलते हैं। क्या हो जाता है, लहलहाने लगती है, यानी जमीन क्या है, हरे दृष्टि से जमीन हमारी जो है वो क्या है, सब्जे से लहलहाने लगती है। किसानों की मेहनत ठिकाने लगी, यानी किसान जब बारिश आने से पहले अपने खेतों को क्या करते हैं, हल जोतते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं, मिट्टी को उथल पुथल करते हैं, उसमें बीज बोते हैं और फिर बारिश का इंतजार करते हैं। जैसे ही मीना बरसता है, बारिश बरसती है, तो वो बेजान मिट्टी क्या हो जाती है, जान आ जाती है, और वो जो बीजों को किसानों ने बोया था उससे कोंपलें फूटती है, पौधे उगते हैं और उनकी फसल क्या है, उनके हाथ लगती है। तो मीना आकर बरसात जाने से किसानों को क्या होता है, उनकी जो मेहनत होती है वो उनको ठिकाने लगती है, यानी उनके हाथ आती है। जड़ी बूटियां पेड़ आए निकल, अजब बूटे बेल, अजब बेल बूटे, अजब फूलो फल। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, अजब बेल बूटे, अजब फूलो फल। जड़ी बूटियां पेड़ आए निकल, जैसे ही बारिश मीना बरस जाती है तो बेजान मिट्टी में जान आ जाती है, तो हर तरफ जमीन के हर कोने कोने में छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। ऐसे पौधे जिनसे हमने कभी देखा ही नहीं, जो पहली बार देख रहे हो, ऐसे लगता है कि हर तरफ जड़ी बूटियां निकल आई हैं, हर तरफ जड़ी बूटियां निकल आई हैं। ऐसे ऐसी फल, ऐसे ऐसे फूल हमें दिखाई देने लगते हैं जिसे हमने देखा ही नहीं और जिसे हम पहली बार देख रहे हैं। जैसे ही ज़मीन में क्या होती है, जान आ जाती है, ज़मीन अपने अंदर पानी खींच लेती है, तो अपने मिट्टी में से क्या निकालती है, अजब अजब फूल निकालती है, जड़ी बूटियां निकालती है, बेल बूटे निकालती है। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। जैसे ही बारिश बरस कर चली जाती है, अब जब हम 8 दिन या 10 दिन के बाद उसी इलाके को, जहां हम हर रोज आया जाया करते थे, जब उसी इलाके पर हम गौर करेंगे तो वहां हमें क्या दिखाई देगा, नया पेड़ दिखाएगा, या फिर ऐसे ऐसे पेड़ दिखाई देंगे जो अलग ही लगने लगेंगे। जब बाकी के टाइम पे हम उसको देखते रहते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश बरस कर जाते हैं तो वो क्या होता है, बारिश के पानी में
बारिश के पानी को अपने ऊपर लेके अजब ही दिखने लगता है, मतलब ऐसे लगता है जैसे इसको पहली बार देख रहे हो। हर एक फूल का एक नया रंग है। आप देख सकते हैं अपने घर के अड़ोस पड़ोस में, या फिर अगर कहीं जंगल खेत है, या फिर अपने स्कूल के माहौल में बारिश के बाद अजब अजब फूल निकल आते हैं, कोई छोटा बड़ा किसी अलग अलग रंग का। तो हम क्या करने लगते हैं, अरे ये फूल तो यहाँ नहीं था, कैसे आ गया, देखते हैं ना। तो क्या है, बारिश आकर क्या करती है, बेजान मिट्टी में जान डाल देती है। इसके बाद ज़मीन से क्या निकलने लगते हैं, अजब अजब जड़ी बूटियाँ, फूल निकलने लगते हैं। हर एक पेड़ का एक नया ढंगी होता है, हर एक फूल का नया रंग होने लगता है। हजारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया के मिट्टी के पर। जब मिट्टी बेजान रहती है, जैसे ही मीना आकर बरस जाती है तो जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, फूल फल तो निकलने लगते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, ज़मीन से मुख्तलिफ किस्म के जानवर फुदकने लगते हैं, यानी उछलने लगते हैं। मेंढक को तो आपने देखा ही होगा, जैसे ही बरसात आकर चली जाती है वो पत्थरों के नीचे से, ज़मीन से बाहर निकलकर आवाज़ें करने लगते हैं, फुदकने लगते हैं। इसी तरह से किस्म किस्म के जानवर जिसे हमने देखा ही नहीं है, अलग अलग ढंग के अलग अलग किस्म के जानवर क्या करते हैं, ज़मीन से बाहर निकल आते हैं, मिट्टी से बाहर निकलने आते हैं और ज़मीन पर फुदकने लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे कि मिट्टी के पर आ गए, मिट्टी में जान आ गई और साथ ही मिट्टी में पर आ गए, वो ऐसा फुदकने लगता है। मेंढक को तो आपने देखा होगा, आपने इस तरह के जानवरों को भी देखा होगा। जब आप बारिश आके दूसरे या तीसरे दिन ज़मीन पर क्या होगा, मुख्तलिफ किस्म के जानवर फुदकने लगते हैं। जहाँ कल था मैदान चटील पड़ा, वहाँ आज है घास का बन खड़ा। जहाँ कल था मैदान चटील, यानी जो मैदान सूखा पड़ा हुआ था धूप की वजह से, सूरज की गर्मी की वजह से, वहीं जैसे ही मीना आकर बरसा गई या फिर बारिश आकर बरस गई, वहाँ क्या होने लगता है, पूरा जो चटील मैदान था, सूखा मैदान था, वहाँ क्या है, घास का बन खड़ा। घास का बन यानी जंगल, घास का बन ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे वहाँ बई बरसों से घास का बन हो। हालांकि वो गर्मियों के मौसम में मैदान क्या होता है, सूखा होता है, लेकिन वो क्या होने लगता है, घास का बन खड़ा हो गया। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। जैसे ही बारिश आकर बरस कर चली जाती है तो क्या होता है, 2 दिन के अंदर ही जहाँ था मैदान सूखा पड़ा हुआ था, जहाँ पर कोई पेड़ पौधे फूल वगैरह नहीं थे, वहाँ क्या हो जाता है, जंगल का जंगल हरा हो गया। वहाँ घास का बन खड़ा हो जाता है, नए नए पेड़ पौधे निकल आते हैं, नए फूल फल निकल आते हैं। तो ऐसे लगता है कि पूरा जंगल क्या हो गया है, हरा हो गया है। तो बच्चों, ये थी हमारी नज़्म बरसात। चलिए इसको और एक बार हम फिर से दोहराते हैं। ओ देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। घटा आन कर मीना जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। जमी सब्ज से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। जड़ी बूटियां पेड़ आए निकल, अजब बेल बूटे अजब फूलो फल। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। हजारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए जैसे के गोया के मिट्टी के पर। जहाँ कल था मैदान चटील पड़ा, वहाँ आज है घास का बन खड़ा। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया, ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। तो बच्चों, ये थी हमारी नज़्म बरसात। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आप इसको घर में दोहराइए, अल्फाज के मानी को याद कीजिए, और आज का आपका घर पर काम है, इस नज़्म को क्या कीजिए, याद करके आइए, कापियों में लिख के लाइए। तो यह है आपका घर का काम। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अनुदिना अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ.